काबुल से तालिबान की क्रूरता की तस्वीर आई सामने। तालिबानी आतंकियों ने की गर्भवती महिला की हत्या। महिला के पति का आरोप, घर से सामान लेने के लिए निकली थी महिला, साथ ही बाजार में सरेआम तालिबानियों ने महिला को गोली मार दी। तालिबानी आतंकियों की क्रूरता का खौफनाक वीडियो है सामने। धूम्रपान करने वाले को दी जान से मारने की धमकी, सिगरेट पीने पर नागरिकों को दी गोली मारने की चेतावनी। तालिबानी आतंकी ने स्मोक कराया अफगानी नागरिक पर तानी बंदूक, कहा फिर से धूम्रपान किया तो वो तुम्हारे सिर पर गोली मार दूंगा। अफगानियों पर तालिबान की क्रूरता जारी। अफगानी डॉक्टर फहीमा के घर में देर रात जबरदस्ती घुसकर तालिबानियों ने की मारपीट, फहीमा और उनके परिवार को पीटा। डॉक्टर फहीमा ने रोते बिलखते सुनाई तालिबान के जुल्म की कहानी, कहा तालिबानियों ने फहीमा के भाई का अपहरण करने की भी कोशिश की। काबुल में तालिबानी आतंकियों की दहशतगर्दी, बुर्का पहनकर चोरी करने के आरोप में कई लोगों को हिरासत में लिया गया। अफगानिस्तान की जमीन के बाद हवा में भी तालिबान ने पसारे पैर, अमेरिका के हेलीकॉप्टर पर कब्जा पूरी तरह से कर लिया। तालिबानी राज में काबुल यूनिवर्सिटी की पहली क्लास की तस्वीर आई सामने। सभी युवतियों को बुरके में बुलाया गया। लेक्चर में मौजूद हर युवती के हाथ में तालिबान का झंडा दिखाई दिया। पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई जारी। एनआरएफ और तालिबानी आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। पंजशीर की चोटियों पर अभी भी मौजूद है मसूद के लड़ाके। रिपब्लिक भारत पर एनआरएफ के टॉप कमांडर हामिद सैफी का दावा, पंजशीर में जंग जारी है, तालिबानी आतंकियों को दे रहे मुंहतोड़ जवाब। एनआरएफ के टॉप कमांडर हामिद सैफी की ताजा तस्वीर आई सामने। लड़ाकों के साथ मोर्चे पर मौजूद है हामिद सैफी। नॉर्दर्न अलायंस के जवानों का जोश है। पंजशीर में मोहम्मद साले राजस्थानी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं लड़ाके। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के कमांडर मुनीब अमीरी ने फेसबुक में तस्वीरें पोस्ट कर लिखा, संघर्ष जारी है। पंजशीर में बड़ी नॉर्दर्न अलायंस की ताकत, आधुनिक हथियारों के अलावा सैन्य और दूरसंचार सुविधाओं से लैस हुए मसूद के लड़ाके। ताजिकिस्तान के अफगान राजदूत मोहम्मद जहीर ने रिपब्लिक भारत से की एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा, लेकिन कानून और आवाम हमारे साथ। अफगानिस्तान में तालिबान ने उच्च शिक्षा नीति निर्धारित की है, कहा वहां विश्वविद्यालय में पढ़ सकती हैं महिलाएं, महिलाओं के लिए होंगे क्लासरूम। काबुल एयरपोर्ट पर जल्द सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से होगा शुरू। एयरपोर्ट पर की गई सुरक्षा में वापस काम पर लौटे सीमा पुलिस अधिकारी। अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक ने बाकी बैंकों को वेस्टर्न यूनियन के साथ साझेदारी करने को का आदेश जारी किया। अमेरिकी डॉलर को संरक्षित करने के लिए सिर्फ अफगानियों को दी जाएगी लोकल करेंसी, सूत्रों के हवाले से जानकारी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से की बाइडेन सरकार की आलोचना। 9/11 की 20वीं बरसी पर अफगानिस्तान मामले से निपटने में राष्ट्रपति बाइडेन को बताया नाकाम। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बाइडेन सरकार पर निशाना, का अफगानिस्तान में अमेरिका का आत्मसमर्पण देश के ऊपर एक दाग है। तालिबान सरकार के साथ फ्रांस का कोई भी संबंध स्थापित करने से इनकार किया गया, कहा पेरिस अफगानिस्तान में इस्लामिक अमीरात की सरकार के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं करेगा। ईरान में अफगान शरणार्थियों ने अपने घर जाने की बताई इच्छा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ईरान ने अब तक 3 मिलियन से अधिक अफगान शरणार्थियों को दी शरण, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से जानकारी। मैक्सिको में अपने परिवार से मिले अफगानी रोबोटिक्स के सदस्य। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद मैक्सिको पहुंची थी रोबोटिक्स टीम की सदस्य। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अलग हुआ था परिवार। और अब बढ़ते आगे। 26 अगस्त को काबुल ब्लास्ट में मारे गए अमेरिकी सेना के जवान का शव पहुंचा, झंडे में लिपटा ताबूत, उनका शव उनके घर पहुंचा। तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान से लेकर जर्मनी तक में प्रदर्शन, लोगों ने पंजशीर के समर्थन में जमकर की नारेबाजी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के दखल के खिलाफ कनाडा की सड़कों पर उतरे अफगानी, पाकिस्तान के खिलाफ निकाला मार्च। कनाडा में बैनर पोस्टर लेकर तालिबान के खिलाफ अफगानी नागरिकों का प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी, पंजशीर के समर्थन में लगाए नारे। अयमान अल जवाहिरी के जिंदा होने का दावा, अलकायदा ने एक वीडियो जारी किया। अल जवाहिरी का ये वीडियो है। बिना लादेन के बाद अल जवाहिरी ने अलकायदा की कमान संभाली थी। गुजरात में आज होगा नए सीएम का फैसला। डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने कहा मजबूत और पॉपुलर नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी पार्टी। थोड़ी देर में आला कमान के साथ विधायक दल की बैठक, गुजरात के नए सीएम पर लग सकती है मुहर। विधायक दल की बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव गांधीनगर के गुजरात पहुंचे। वहां पर उन्होंने अध्यक्ष सीआर पाटिल से मुलाकात की, साथ ही सीआर पाटिल के आवास पर नेता पहुंचे। तो वहीं पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल कल नामांकन करेंगे दाखिल। ममता बनर्जी के खिलाफ उपचुनाव में उतरी है प्रियंका टिब्रेवाल। अरविंद केजरीवाल फिर से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक चुने गए। बैठक में सभी पदाधिकारियों ने सीएम केजरीवाल पर एक बार फिर से भरोसा जताया।
उत्तराखंड में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पुरोला से विधायक राजकुमार बीजेपी में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। यूपी में निषाद वोटर्स को लुभाने में जुटी हुई है सपा। रायबरेली में सपा लगवाएगी फूलन देवी की मूर्ति। ऊंचाहार में 20 सितंबर को लगाई जाएगी ये मूर्ति। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का 17 सितंबर को उत्तर प्रदेश का संभावित दौरा। केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का कर सकते हैं लोकार्पण। टोक्यो पैरालंपिक के विजेताओं से मिले पीएम मोदी। दुनिया में भारत का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का पीएम ने हौसला बढ़ाया। टोक्यो पैरालंपिक में खिलाड़ियों ने हासिल किए 5 गोल्ड मेडल। भारत को 8 रजत और 6 कांस्य पदक मिले। शानदार प्रदर्शन पर पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को सराहा। पैरालंपिक में भारत की जांबाज खिलाड़ी गोल्ड मेडलिस्ट कृष्णा नगर, रजत पदक विजेता सुहास अलवाई समेत सभी पदकवीरों ने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। रामविलास पासवान की बरसी पर पीएम मोदी ने चिराग पासवान को लिखी भावुक चिट्ठी। रामविलास पासवान को बताया बिहार का गौरव। पीएम मोदी की चिट्ठी पर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने जताया आभार। ट्वीट कर लिखा, आपके पत्र से दुख की घड़ी में शक्ति मिली। हमेशा बना रहेगा आपका स्नेह और आशीर्वाद। यूपी के संत कबीर नगर में 126 करोड़ की लागत से बने जिला कारागार का हुआ लोकार्पण। सीएम योगी ने 119 करोड़ के अन्य विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के निवासी शहीद मेजर श्री मयंक बिश्नोई को श्रद्धांजलि दी। शूरवीर के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक मदद और एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया। शहीद के नाम पर एक सड़क का नामकरण का भी ऐलान किया। देश में कोरोना के 28,591 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 338 लोगों ने गंवाई जान। 3,84,000 से अधिक कोरोना के एक्टिव केस। केरल में कोरोना का कहर जारी। फिर मिले 20,000 से ज्यादा नए केस। बीते 24 घंटे में 181 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,000 से अधिक मामले सामने आए। 24 घंटे में दर्ज किए गए, साथ ही राज्य में 16,000 से अधिक एक्टिव केस। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार बेहद सतर्क है। देश में युद्ध स्तर पर टीकाकरण जारी है। 73 करोड़ के पार पहुंचा टीकाकरण का आंकड़ा। केरल के कोच्चि में कोरोना नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। संक्रमण के बीच नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन हटाया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में चिकित्सा व्यवस्था बेहाल हुई। जापानी इंसेफेलाइटिस और चमकी बुखार का कहर जारी। फैजाबाद और मथुरा के बाद अब सीतापुर में भी रहस्यमय बुखार का कहर। 40 परिवारों के करीब 300 लोग बुखार की चपेट में आए। निपा वायरस के बढ़ते खतरे को लेकर अलर्ट पर केरल सरकार। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कंटेनमेंट जोन में घर घर चला रही हैं जांच अभियान। दिल्ली में शातिर ठग पर कसा शिकंजा। डीआरडीओ द्वारा स्थित रूप से स्वीकृत रेडियो एक्टिव सामान बेचने के आरोप में ठग को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में इमारत गिरने से दर्दनाक हादसा। मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई। कानपुर में ज्वेलरी शॉप में चोरी करते पकड़ी गई 2 महिलाएं। दुकान में पहले भी दोनों महिलाओं ने की थी चोरी। बहराइच में अवैध शराब बनाने वाले ठिकाने पर आबकारी विभाग का छापा। सरगना समेत 2 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के संभल में ससुराल वालों ने महिला को बुरी तरह से पीटा। चुनाव में परिवार